संडे वाले दिन हमारा पहला रोज़ा था और मैंने अपनी कज़न को अपने घर पर इफ्तार करने के लिए बुलाया हुआ था। असल में हम लोगों ने सोचा था कि मिल बैठकर इफ्तार कर लेंगे क्योंकि छुट्टी होगी संडे वाले दिन। इत्तेफाक से मैं, मेरे हस्बैंड, वो और उनके हस्बैंड सभी जॉब करते हैं, इसलिए हम सबको ही सैटरडे संडे की छुट्टी मिलती है। तो सोचा चलो ऐसा करते हैं, संडे वाले दिन मिल बैठकर इफ्तार बनाते हैं और करते हैं। थोड़ी देर से पहले मैंने बताया था कि मेरी कज़न अभी थोड़ी देर से पहले ही ऑस्ट्रेलिया आई हैं पाकिस्तान से। मैंने एक दिन पहले इफ्तार की तैयारी करना शुरू की। चिकन को बॉईल किया, सोचा था कि अंडे वाले समोसे बनाऊंगी। और ये जो अंडे वाले समोसे हैं ना, इनकी बहुत ही फ़नी स्टोरी है। एक्चुअली कराची में मैंने पहली दफ़ा खाए थे, ये तो मुझे बहुत पसंद आए थे। और आज जब मैंने अपने हस्बैंड को ये बात बताई कि मैं अंडे वाले समोसे बनाऊंगी तो वो सुनकर चौंक गए। कहने लगे इससे पहले मैंने आज तक कभी नहीं सुना ये अंडे वाले समोसे। बहरहाल मैंने अंडे उबाले और उसके अंदर मैंने हरा धनिया, पुदीना जो है वो काट के डाला और ब्लैक पेपर और नमक डाला और दैट्स इट। उसके बाद मैंने समोसे बनाना शुरू किए। बहुत ज़्यादा समोसे इसलिए नहीं बनाए, तो नहीं पता था कि सब लोगों को ये पसंद आएंगे या नहीं। एनीवेज उसके बाद मैंने चिकन के रोल बनाए थे, समोसा रोल जिसको कहते हैं। ये बहुत अच्छे बने थे और सब लोगों को बहुत पसंद आए थे। लेकिन मैंने बहुत सादे तरीके से बनाई थी। बस मैंने नमक में पानी डाला, अदरक लहसुन डाला और चिकन को उबाल लिया। उसके बाद चिकन को श्रेड कर लिया। यहाँ पर मैं आपके सामने रोल बना रही हूँ और ये जो रोल की पट्टी आपको नज़र आ रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी मिली मुझे इस दफ़ा। और जो चीज़ आपको मैं डालते हुए इसमें नज़र आ रही हूँ वो मोज़रेला चीज़ है। मोज़रेला चीज़ बहुत स्ट्रेची सी होती है, इसीलिए वो इसके अंदर डाली जाती है। बहरहाल बहुत आसान तरीके से ये समोसा रोल बन गए थे। बिल्कुल परफेक्ट नहीं बने थे क्योंकि ये वाले टाइप की समोसा रोल पट्टी मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ की। खाने में ये बहुत लजीज बने थे। मैं आगे आपको दिखाऊंगी इसकी वीडियो। और जिससे मैं इसको चिपकाऊंगी ना, वो मैंने आटे का जो है वो स्लरी बनाई थी, आटे को पानी में घोल कर, और ये देखिए इस तरह से चिपका दिया है। थोड़े से ही मैंने रोल बना लिए थे। सब मैं आपको रोज़े वाले दिन की वीडियो दिखाती हूँ। मैं उठते ही जो है वो मैंने आलू उबाल लिए थे और आलू उबाल के मैंने फ़ौरन से इन्हें मैश किया। वो नाश्ता वगैरह करवा दिया था डेज में, क्योंकि काफ़ी सारे काम होते हैं और वो सारे संडे के लिए जमा हो जाते हैं, सैटरडे संडे के लिए। तो काफ़ी सारे काम अभी मुझे थे। यहाँ पर मैं चिकन और आलू के जो है वो बॉल्स बनाऊंगी। उसके अंदर मैं चीज़ डालूंगी। अंदर मैं थोड़ी सी वेजिटेबल जो ऑलरेडी श्रेडेड थी उसको मैं चॉप करके डाल रही हूँ। दो तरह की बंद गोभी है, रेड एंड वाइट, और इसके अंदर गाजर भी है। इसको मैंने चॉप कर लिया। आलू को भी मैं बहुत अच्छी तरीके से मैश कर रही हूँ, इसमें कोई लम्स नहीं रहना चाहिए। पूरा मेन्यू मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने चिकन के जो है वो समोसा रोल बनाए थे, अंडे वाले समोसे थे और मैंने पकोड़े भी बनाए थे। ऑलमोस्ट 8:00 पे रोज़ा खुल रहा था, तो सब ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ इफ्तार करेंगे, खाना नहीं खाएंगे। अगर आप ये रेसिपी नोट करना चाहते हैं तो देखिए, आलू को मैंने बहुत अच्छे तरीके से मैश किया। उसके बाद उसमें मैंने वेजिटेबल जो है वो चॉप करके डाल दी। ये मैंने बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, पहले नमक, उसके बाद काली मिर्च, के बाद मैंने इसमें गार्लिक पाउडर डाला है, कुछ मैंने अपने अंदाजे से डाला था इसमें। उसके बाद मैं इसमें मिक्स्ड हर्ब्स डाल रही हूँ। चाहे तो ऑरिगेनो डाल दें इसके अंदर। मसाले और वेजिटेबल के साथ अच्छी तरह इसको मिक्स किया। उसके बाद मैंने इसमें उठाकर वही वाली चिकन यूज़ की है जो मैंने रोल में भी डाली थी। इसको मैंने नमक और अदरक लहसुन के पानी में उबाल लिया था और इसके अंदर भी मैं मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल करूँगी। बस मोज़रेला चीज़ को पहले मैंने लंबा लंबा काट लिया और जिस तरह से भी मुझे समझ में आया मैंने इसको क्यूब्स में काट लिया। देखिए कुछ इस तरह से। और अब इस तरह से मैंने पोटैटो और चिकन के बॉल्स बनाने स्टार्ट किए। पहले बॉल बनाया, उसको फ्लैटन किया, उसके दरमियान में जो है मैंने चीज़ रखी है और फिर दोबारा से इस तरह से बॉल बना दिया है। अभी मैं आपको एक दो और बना के दिखाती हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। उसके बाद मैं इसके ऊपर अंडा लगा के ब्रेड क्रम्स लगाऊंगी। ये देखिए हाथ में पानी लगा रही हूँ ताकि जो है जो पोटैटो है वो हाथ में चिपके नहीं। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। कुछ इस तरह से मैंने बॉल बनाई, फ्लैट किया, उसके बीच में मैंने चीज़ का क्यूब डाला और फिर उसको दोबारा बॉल बना दिया इस तरह से। मैं आपको एक दो इस वीडियो में बना के दिखा रही हूँ ताकि आपको कुछ आइडिया हो जाए। बाद मैंने 2 अंडे लिए थे और उनको अच्छी तरह से फेंट लिया था। उसके बाद मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं
असल में मैं जो पोटैटो और चिकन के बॉल्स बनाए उसके ऊपर एग लगाऊंगी, उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगाऊंगी और उसके बाद उसको फ्राई कर लूँगी। अभी इफ्तार में 2 घंटे बाकी थे। मेरी कज़न ने कहा था कि वो 2 घंटे पहले आ जाएंगी ताकि वो मेरी हेल्प करवा सकें। उसके बाद हम सब ने मिलकर काम किया। शारिक भी आ गए थे क्योंकि इफ्तार का टाइम करीब आने वाला था, तो लग रहा था कि बहुत सारा काम अभी बाकी है। वैसे तो मैं बहुत जल्दी काम कर रही थी, लेकिन काश के इतनी स्पीड में काम हो सकता। ये तो डाले ही, इसमें भी डालना है क्या है? अंडे पहले अंडे में लगाना है, फिर उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगाना है। मैं भी भूल गई देखो आपके चक्कर में। मैं भी अभी 1 करने वाली थी। नहीं, बहुत हल्के हाथ से अगर उठाएंगे और बहुत उससे छू करके करेंगे फिर नहीं होगी। चले जी, हाँ ये दोनों भी करना है। बस ये 2 आखिरी हैं। बस मैं इस प्लेट में रखती हूँ। हटिएगा जरा 1 मिनट। तमाम इसी प्लेट में रख दें, एक ही प्लेट और में। चिकन रेडी कर इसको उठा के जगह बनाओ। हाँ, इसी में वो जगह बना लें। इसी में कोशिश करें कि एडजस्ट हो जाए, क्योंकि वो प्लेट बिला हो जाए भर। थैंक यू। इनाया, आप क्या कर रही हैं वहाँ पर? ये ठीक है, यहाँ रख दीजिए। मैं हाथ धो के आती हूँ। हेलो, रमजान मुबारक। मेरी जो है कज़न आ गई थी और ये बनाएंगी फ्रूट सैलड। हमारे घर से तकरीबन 40-50 मिनट्स के फासले पर रहती हैं। ये फ्रूट सैलड बनाएंगी। घर के करीब से इनको गुलाब जामुन और चमचम नज़र आया तो ये वो ले आई थी। पाकिस्तानी ब्रांड है। 3 एज़ यूजुअल किचन के कामों में लग गई और मर्द हजरात दूसरे कामों में। शारिक को याद आया कि हमारे पास और लाइट्स पड़ी हैं तो हम वो भी लगा लेते हैं घर में। मैंने फटाफट जो है ना वो दूसरी चीज़ें बनाना स्टार्ट की। अब मैं बना रही हूँ चाट, छोले की चाट, चने की चाट, जो भी आप कहते हैं। मैं प्याज को जो है वो चॉप कर लूँगी चॉपर में डालकर। ये चॉपर बड़े काम की चीज़ है भाई। पास नहीं है ना ये चॉपर, उसको फ़ौरन ले लेना चाहिए। प्याज मैं धो लूँगी इसको प्याले में निकाल कर, और टमाटर को जो है वो मैं इस तरह से चॉप कर लूँगी बोर्ड पर, क्योंकि टमाटर के चंक्स जो है ना अच्छे लगते हैं। यहाँ पर मैं हरी चटनी बना रही हूँ। हरी चटनी के लिए मैंने लिया था हरा धनिया, पुदीना, थोड़ी सी हरी मिर्च और 1 लहसुन और उसको पीस लिया था। हाँ, इसमें मैंने थोड़ा सा ज़ीरा भी डाला था और पानी डाला था। ये सब पिस जाएगा। यहाँ पर जो है मेरी कज़न फ्रूट सैलड बना रही थी तो मैंने सोचा उसके भी कुछ ग्लिम्स आपको दिखा दूँ। और इफ्तार में जो है ना बस अब 1 घंटा रह गया था, और जो तली हुई चीज़ें होती हैं ना वो हम लोग जो है ना बिल्कुल आखिरी में बनाते हैं ताकि वो गरम गरम रहे। ये चाट मैं बिल्कुल सादे तरीके से बना रही हूँ। मैंने छोले जो है वो घर में उबाले थे, छोले या चने जो भी आप कहते हैं। उसके बाद मैंने दही जो है उसमें थोड़ा सा नमक डाला, बाद मैंने उसमें ग्रीन चटनी डाली और उस सबको जो है वो दही को सबको मिक्स कर दिया था छोले के साथ, चने के साथ। उसके बाद मैंने प्याज डाली, ऊपर से टमाटर डाला है। जो है वो समोसा और रोल की जो पेस्ट्री शीट्स थी वो टूट गई थी तो मैंने उनको इस तरह से फ्राई कर लिया था। अब इसको मैं चाट के ऊपर डाल दूँगी, छोले की चाट, चने की चाट जो बन रही है इस तरह से। बहुत अच्छा आइडिया है। इससे जो है ना ये क्रिस्पी सी जो पापड़ी है ये मुंह में आती है, ये बहुत मज़ेदार लगती है क्योंकि बिल्कुल हल्की सी होती है। उसके बाद मैंने चाट मसाला डाला है। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने टेबल पर जो है वो सेट करना शुरू कर दी हैं चीज़ें 1 बाय 1। अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो तकरीबन चीज़ें बनना शुरू हो गई हैं। बस अब मैं सब कुछ जो है वो तलना शुरू करूँगी 1 बाय 1। और मैं टेबल डेकोर आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ और इसकी पूरी डिटेल मैंने अपनी रमज़ान की फर्स्ट वीडियो में डाली थी जब मैंने ये सब कुछ डेकोरेट किया था। मेरी कज़न ने फ्रूट सैलेड जो है वो पूरी काट लिया, उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाला है, उसके बाद थोड़ी सी चीनी भी डाली थी उन्होंने, और जो है वो ऑरेंज जूस डाला है। और देखिए माशाल्लाह से वेरी जूसी जो है वो सैलड रेडी हो गई थी। यहाँ पर जो है हम लोग जूस रेडी कर रहे थे। ऑरेंज के जूस में वाटरमेलन जूस को मिक्स किया था और उसके अंदर क्यूब्स डाल के, कोई पानी नहीं डाला था, बस क्यूब्स डाल के इसी तरह से थोड़ा सा मिक्स कर लिया था तो एग्जॉटिक सा जो है जूस रेडी हो गया था। और यहाँ पर अब मैं फ्राई करना शुरू कर रही हूँ चीज़ें फाइनली, क्योंकि सिर्फ आधा घंटा रह गया था और अब रेस अगेंस्ट टाइम थी। पकोड़े तल चुके थे। उसके बाद अब यहाँ पर जो है वो चिकन और पोटैटो के जो बॉल्स बनाए थे मैं वो फ्राई कर रही थी। छोटे छोटे क्लिप्स बनाने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है तो मैं अब आपको दिखा दूँ ये पोटैटो और चिकन के बॉल्स, ये बहुत मज़ेदार बने थे, ट्रस्ट मी गाइस। उसके बाद अंडे वाले समोसे जो मैंने आपके सामने बनाए थे, पर मैं आपको जो है टेबल साइड बाय साइड दिखा रही हूँ। रोल भी मैंने फ्राई कर लिए थे क्योंकि देर हो रही थी तो मैं वीडियो नहीं बना सकी।
और स्नैक प्लेटर जो है वो थोड़ा छोटा पड़ रहा था हमें, क्यों जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा इसमें। इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहला रोज़ा खुल गया है। You want it? Hungry. और ये देखिए जनाब, चिकन चीज़ का जो मैंने समोसा रोल बनाया था वो है ये, और सब इसकी बहुत तारीफ़ कर रहे थे, ये बहुत मज़ेदार बना था। यहाँ पर हम सब ने बैठ के इफ्तार की और फिर इसके बाद हम लोग ने नमाज़ पढ़ ली थी, जिसकी मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। लाइट्स मैं आपको दिखा रही थी जो शारिक ने बाहर लगाई थी। उसके बाद मैंने जो है वो चाय बना ली थी, जबकि मेरी कज़न और उनके हस्बैंड दोनों चाय नहीं पीते हैं। उसके बाद बस जिसको चाय पीनी थी उसने चाय पी ली। उसके बाद जो है मैच आ रहा था, कोई मुझे नहीं पता कौन सा मैच आ रहा था। मेरी तरफ से अब अल्लाह हाफिज़ कहने का टाइम आ गया है। रमज़ान में दुआओं में याद रखिए, रहिए और खुश रखिए।